डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर्स ओन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिंगल्स। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि हर्पीस जोस्टर वायरस के बारे में डिस्कस कीजिए। तो ये वही इन्फेक्शन है, हर्पीस जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन है जिसको हम शिंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसमें होता क्या है, इसको पता कैसे लगाया जा सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, दवाइयाँ क्या क्या अवेलेबल हैं, क्यों हो जाता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। तो देखिए, सबसे पहले ये शिंगल्स जो होते हैं या हर्पीस जोस्टर जो इन्फेक्शन है, ये किस वजह से होता है? इट अकर्स ड्यू टू द वायरस वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वेरिसिला जोस्टर वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है शिंगल्स। शिंगल्स मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है शिंगल्स टर्म का। तो देखिए शिंगल्स मतलब होता है स्किन के ऊपर, आपने देखा होगा दाद टाइप का। दाद टाइप मतलब क्या होता है? देखिए दाद जैसा क्या होता है कि स्किन के ऊपर छोटे 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 छोटे, ये आपकी सपोज स्किन है, इसके ऊपर छोटे 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 दाने हो जाएंगे, वो रेड होंगे। और क्या होगा, स्किन पर पहले तो रैशेस होंगे, दाद जैसा लगेगा, रेडनेस होगी, इन बम्प्स, इन दानों में लिक्विड फिल्ड होगा और ये बहुत ही पेनफुल होता है, स्किन के अंदर तक बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है, शिंगल्स इसको कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि ये किन को होता है। देखिए, जिन लोगों को ये शिंगल्स की प्रॉब्लम होती है उनको भविष्य में कभी ना कभी चिकन पॉक्स हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो चिकन पॉक्स का ये जो वायरस है वेरिसिला जोस्टर वायरस, ये चिकन पॉक्स की वजह से चिकन पॉक्स कॉज करता है। तो जब चिकन पॉक्स हो गया तो ये वायरस, जब चिकन पॉक्स का पूरा कोर्स पूरा हुआ तो ये वायरस कहीं गया नहीं। ये वायरस कहाँ पहुँचा? ये वायरस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की टिश्यूज़ में पहुँच गया। ठीक है, और वहाँ पर है ये। ठीक है, अब ये वहाँ पर है, जब इसको मौका मिलेगा ये फिर से एक्टिवेट होगा, और जब इस बार ये एक्टिवेट होगा तो ये जो चिकन पॉक्स वाला इन्फेक्शन था, दाने छोटे छोटे, वैसे सिम्टम्स कॉज करने लगेगा और ये बॉडी की एक तरफ होगा। ये आपकी बॉडी की मिड लाइन को कभी भी क्रॉस ये इन्फेक्शन नहीं करता है, ये बॉडी की एक तरफ होता है। ठीक है, आपको दिखने लगेंगे, रैशेस होंगे, रेडनेस होंगे, ब्लिस्टर्स आने हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो जिन लोगों को भविष्य में कभी भी चिकन पॉक्स हुआ था उनको अब कभी भी ये वेरिसिला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन दोबारा से हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ शिंगल्स। ठीक है, जिसको हर्पीस जोस्टर वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सिम्टम्स की बात करते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या होता है, तो देखिए इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो सबसे पहले स्वोलन हो जाते हैं। अब लिम्फ नोड्स में ही आपको पता है जो बॉडी इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो लिम्फ नोड्स से ही जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी वजह से है, लिम्फोसाइट्स की वजह से। तो अब लिम्फ नोड्स स्वेल हो गई, बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो गया, फीवर होगी, कपकपी होगी, सिर दर्द होगा, खुजली होगी, और क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया स्किन पे आपके छोटे छोटे दाने उभरे हुए से दिखेंगे। ठीक है, रेडनेस होगी, उन दानों में पेन होगा, दर्द होगा, बर्निंग, और स्किन के नीचे ऐसा लगेगा कुछ जल रहा है और पेट भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ये कुछ शिंगल्स के लक्षण हैं। ठीक है, अब देखिए इस किसको हो सकता है, तो जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, 50 साल के हैं या 50 साल से अधिक की उम्र के हैं। ये इन्फेक्शन तो आपको यंग एज में हुआ था जो चिकन पॉक्स था, लेकिन ये अब आपको 50 साल या 50 साल से अधिक की उम्र के हैं तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब जिनका इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर है, यानी HIV या कैंसर जैसे लोग बीमारी से जो पीड़ित हैं, या जिन्होंने जो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट ले रहे हैं बहुत ही लंबे समय से, तो स्टेरॉइड क्या करता है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है तो जो ये वायरस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की टिश्यू में है, इसको मौका मिलेगा और ये सिम्टम्स देने शुरू कर देगा। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास की टिश्यू में ये वायरस है तो ब्रेन में क्या कर सकता है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, फेशियल पैरालिसिस, एक तरफ हो रहा है तो फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है,
जो इसमें आँखों के अगर आसपास कहीं ये शिंगल्स हो रहे हैं, कहीं दाने हो रहे हैं, तो विजन भी जा सकता है। और क्या हो सकता है? पोस्ट हैप्टिक न्यूरालजिया। पोस्ट हैप्टिक न्यूरालजिया क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर अर्ली ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाए, जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, तो बीमार ये तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रीटमेंट लेट से स्टार्ट होता है, तो पोस्ट हैप्टिक न्यूरालजिया का केस क्या होता है कि उस वक्त तो सब कुछ चला जाएगा, लेकिन जो दर्द है, जो बर्निंग सेंसेशन है, जो ईचिंग है, ये महीनों तक बनी रहेगी। तो इसको कहते हैं पोस्ट हैप्टिक न्यूरालजिया। मतलब ठीक होने के बाद भी सिम्टम बने रहना, दर्द होना, थ्रॉबिंग पेन, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। ठीक है। अब आप सोचेंगे क्या कंटेजियस है, एक से दूसरे को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उनको भी हो सकता है जिन्होंने कभी भी वायरस इससे वैक्सीन नहीं लिए हैं, या जिनको कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, उनको भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन है और उसके ब्लिस्टर्स यानी उसके दाने जब तक फूट रहे हैं, उनमें से कुछ निकल रहा है फ्लूइड, तब तक वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन दे सकता है। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि YouTube पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो प्लीज़ आप एक बार उस चैनल को भी विजिट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करूंगी वैक्सीन्स। पहले डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब आपको एडल्ट में, जब आप बच्चे थे या थोड़े से एडल्ट एज में थे, जब किसी पर्सन को ये चिकन पॉक्स हुई थी, तो उसकी बॉडी ने उससे लड़ने के लिए, चिकन पॉक्स से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया था। ठीक है। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया था, तो वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में है। ठीक है। हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडी है, यानी कि वो प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में अभी भी है। लेकिन अब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, वायरस ने दोबारा से अटैक कर दिया। तो अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन को कभी भविष्य में हुआ भी था चिकन पॉक्स की नहीं? तो क्या करेंगे, वेन्स से सैंपल ले लेंगे ब्लड का, और उस ब्लड सैंपल को टेस्ट के लिए भेज देंगे, और उस ब्लड सैंपल में उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी का डिटेक्शन करेंगे कि क्या वो पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट है ब्लड में, जिससे पहले जब इन्फेक्शन हुआ होगा तो बॉडी ने बनाई होगी एंटीबॉडीज़ और उससे लड़ी होगी। अगर वो एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट है, वो प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन को भविष्य में इस चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ था, और अब ये दोबारा से शिंगल्स के फॉर्म में ये हर्पीस जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो डायग्नोसिस का ये एक तरीका है। ठीक है। और हिस्ट्री, डॉक्टर हिस्ट्री पूछते हैं, कभी जब आप बच्चे थे या जब आप यंग एज में थे तो आपको चिकन पॉक्स हुई थी, कुछ इन्फेक्शन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें एक हिस्ट्री स्टडी करते हैं, और डायग्नोसिस का ये एक तरीका है। ठीक है। अब हम बात करें कि क्या इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, तो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो देखिए, अगर ट्रीटमेंट जैसे ही पहला सिम्टम आया 3 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट किया जाए, तो ये बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। पोस्ट हैप्टिक न्यूरालजिया जैसे केसेस नहीं आते हैं। तो इसके लिए जो मेडिसिन हैं, एसाइक्लोवीर एंटीवायरल ड्रग्स हैं, एसाइक्लोवीर जोविरेक्स के नाम से, फेमसाइक्लोवीर फेमवीर, और वेलासाइक्लोवीर वेल्ट्रैक्स के नाम से, ये कुछ एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं। और सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, चूँकि ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर रहा है, तो एंटी कन्वल्सिंग ड्रग गाबापेंटीन दी जा सकती है। स्ट्रेस में है तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती है एमिट्रिप्टालिन, और लिडोकेन, यानी कि जो दाने हैं वहाँ पे दर्द ना हो, उनको वो शून्य हो जाए, उन पे खुजली ना हो किसी प्रकार की, तो लिडोकेन दी जा सकती है, एंटी नमनेस ड्रग है ये। फिर उसके बाद ओटीसी आइब्यूप्रोफेन या फिर एसिटामिनोफेन दी जाती है, और पेन किलर्स दी जाती है, कोडीन वगैरह। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो इसके ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल हैं। एंटीवायरल ड्रग्स के साथ सिम्टम मैनेजमेंट के लिए भी मैंने आपको दवाइयाँ बताई। अब देखिए, दवाइयाँ तो आप, ठीक है, दवाइयाँ तो पर्सन खा लेगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है बचाव, प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर होता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो है फ्रेंड्स वैक्सीन। तो इसके लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है दैट इज शिंग्रिक्स एक वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है, जिसके 2 डोज लगते हैं। ठीक है। इससे पहले एक वैक्सीन थी जोस्टावैक्स वैक्सीन,
तो शिंग्रिक्स उन लोगों को भी दी जाती है जिन्होंने जोस्टावैक्स वैक्सीन ली है। इस वैक्सीन को 2020 में मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया और हमारे पास एक नई वैक्सीन आई शिंग्रिक्स के नाम से। तो जिन्होंने जोस्टावैक्स वैक्सीन ली है उनको भी शिंग्रिक्स ले लेनी है, ठीक है। और इसके 2 डोज लगते हैं। तो उसके बाद ये प्रिवेंटिव मेजर्स आपने ले लिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ऑल अबाउट शिंगल्स है या फिर हर्पीस जूस्टर वायरस इन्फेक्शन के बारे में जो मैं बताना चाह रही थी। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और एक बात मैं आपसे और भी बताना चाह रही थी, मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट स्किप कर दिया कि इस सिंगल्स में जो विजन लॉस होता है या जो हियरिंग लॉस होती है ये परमानेंट होती है, टेम्परेरी नहीं होती है, ठीक है। अगर इसको सही से समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो आंखें तो जा भी सकती है, सुनने की क्षमता भी जा सकती है, और ये परमानेंट होता है, टेम्परेरी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और एक तरीका मैं आपको डायग्नोसिस का बताना भूल गई। देखिए, डायग्नोसिस का एक तरीका और होता है कि जो दाने हुए हैं इसमें से लिक्विड को निकाल करके उसको लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया जाए कि उस लिक्विड में कौन सा वायरस प्रेजेंट है, क्या प्रोटीन प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें स्टडी के लिए, यानी कि लिक्विड के अंदर से फ्लूइड को निकाल के उसको टेस्ट के लिए भेजा जाए। तो ये भी एक डायग्नोसिस का तरीका है। तो होप आपको वीडियो जैसा बताना चाह रही थी बातें वैसी समझ में आ गई होंगी। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक। तो होप आपको वीडियो पसंद आई। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।